खान, आप क्या कहेंगी? आपने सुना किस तरह से हाफिज नूर साहब को मौका दिया गया लेकिन कुछ और ही तरफ ध्यान भटकाने लगे, आपका रिएक्शन? तो आप बुलवाइए नहीं, हम लोगों को हटाइए। जी, मैं क्यों आपने बुलवाया हमें यहाँ? मैं तो पैगाम रसूल की बात करूंगी, मैं तो पैगाम मुगल की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि जितने भी मोमिन और मोमिनात हैं मुसलमानों में, अशरफुल मखलूकात हमें कहा गया है अल कुरान में। तो हम पैगाम रसूल की बात, शांति सुकून की बात कर सकते हैं। पैगाम मुगल की तरह हम तलवार लेकर के, लड़ाई और जंग करके, हम किसी को लूट करके किसी की आस्था की जगह को हम हड़प तो नहीं सकते हैं। और इस पर मैं तो कहना चाहूंगी कि मैं तो भारत की मिट्टी पर नमाज पढ़ती हूँ, उसी गंगा जल से वजू भी कर लेती हूँ, उसी गंगा जल से स्नान भी करके पूजा आराधना भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है हमारे लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, और भारत में 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं छोटी बड़ी मिला करके। अगर भारत में रहने वाले सबसे बड़े मेजॉरिटी हिंदू धर्मों की आस्था वहां से जुड़ी है, विश्वास वहां से जुड़ा है, उनके भगवान वहां से जुड़े हैं, तो हमें खामोशी से, प्यार मोहब्बत से वो जगह उनके हाथ में दे देनी चाहिए थी। हालांकि आप छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। वो साफ साफ कह रही हैं कितने मस्जिद हमारे पास है, फिर क्या 2 धाम आप दे नहीं सकते? देखिए, कोई ये लॉलीपॉप तो है नहीं, कोई भी किसी को दे दे और ले ले। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे धर्मस्थलों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे लॉलीपॉप तो है नहीं कोई किसी को दे देगा। ये मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवानों को क्यों तलाश रहे हैं? नहीं, आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवान को क्यों तलाश रहे हैं? नहीं, आप हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप समझ रहे हैं। एक मिनट, मुसलमान समाज मेरी बात खो चुके हैं, आप मस्जिद नहीं खोल सकते। मेरी बात सुनिए रंगरेज जी, पहले देश है जहां बहुसंख्यक अपने धर्मस्थलों के लिए आपसे कह रहा है कि आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा संभव है? किसी और इस्लामिक मुल्क में ऐसा संभव है? देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है, आपके हफ्ते से थोड़ी चल जाएगा। इस बात को मानिए ना, आज बात को मानिए। मंदिर तो वहां पर बना हुआ है, जाइए पूजा करिए। नाजिया जी जवाब दिया, नहीं, भगवान की सबका मंदिर है, जाइए पूजा करिए। नाजिया जवाब दिया। देखिए, आप जैसे लोगों से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नाजिया जवाब दिया, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजिया जी, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप आस्था का सवाल, आप लॉलीपॉप बता रहे हैं हमारे धर्मस्थल को? देखिए, हमेशा ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी मैं कहती हूँ कि हम लोग सनातनी मुस्लिम हैं, तो मुझे आरएसएस की दलाल कह दिया जाता है। जब शाहबानो और सायरा बानो जी अपने इंसाफ के लिए 3 तलाक को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, तो भी उनको आरएसएस की दलाल बोल दिया जाता है। औरतों को जिस तरह से ये जितने भी लोग जो इस्लाम के मजहब के जो बड़े उलमा बैठे हुए हैं, उन्होंने हम जैसी लड़कियों को बहुत बेइज्जत किया, और आज देखिए आपकी आस्था की जगह को भी लॉलीपॉप कह डाला। अब और इससे लोगों में गुस्सा भी है। हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, देख रहे हैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? यहाँ 2 धाम की बात हम कर रहे हैं, हम उसे धाम कह रहे हैं और उसे लॉलीपॉप बताया जा रहा है। जरा रिएक्शन लीजिए लोगों से। देखिए, लोगों में बड़ा गुस्सा है। आस्था पे कोई सवाल खड़ा करेगा तो कितनी गहरी प्रक्रिया होगी। लॉलीपॉप बताया जा रहा है हिंदू धर्मस्थलों को। ये लॉलीपॉप नहीं है, हम लोग का सम्मान है। ये हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि, इसके लिए हम सब लोग ये मुस्लिम। लॉलीपॉप, दिमाग खराब है उस मौलाना का जो लॉलीपॉप बोल रहा है। मूर्ख है वो। ये लॉलीपॉप है, ये हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। मूर्ख है ऐसे लोग जो लॉलीपॉप कहते हैं। धर्मस्थलों को लॉलीपॉप बताया जा रहा है। बताइए, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये हमारी ताकत है, हमारा सम्मान है और हमारे इष्ट हैं वो। हम लोग उनके लिए लड़ेंगे और सब तोड़ देंगे अगर हमारे ऊपर। जय श्री। हम कृष्ण के वंशज हैं, हम उनका खून फाड़ देंगे, उनका सीना फाड़ के खून निकाल देंगे। हम अच्छी तरह से उनसे लड़ना जानते हैं। हम अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और आगे बढ़ेंगे, मस्जिद को तोड़ेंगे। ये हमारा नारा है। जय श्री कृष्णा। तो देखिए, लोगों में कितनी गहरी प्रतिक्रिया हो रही है। गुस्से में लखनऊ के लोग हैं। धर्मस्थलों पर सवाल अगर कोई खड़ा करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत नाराजगी, जबरदस्त नाराजगी हिंदू पक्ष में देखी जा रही है। और एहसान जी, आपने सुना कैसे कह रहे हैं कि आप लॉलीपॉप मत समझिए, यानी खुद के धर्मस्थलों का भी इनके मन में सम्मान नहीं है। अपने धर्मस्थल को भी लॉलीपॉप कह रहे हैं कि हम लॉलीपॉप थोड़ी आपको दे देंगे, तो दूसरों के धर्मस्थलों का कहां से सम्मान करेंगे? सिर्फ इनको अपनी राजनीति करनी है, सिर्फ ठेकेदार बनना है मुसलमानों का, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं रंगरेज जी के इस बयान का निंदा करता हूं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता हम किसी धर्मस्थलों को अपमान करें, और ये इस्लाम के विरुद्ध है। परंतु आज एक ऐसी बहस छुड़ी है देश में कि 2 धड़े अलग अलग हो गए हैं। मैं मुसलमान होने के नाते से
और सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील करता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको लेकर लेकिन देश का विकास किया है, चल पा रहे हैं अब्बास जी, इस तरह से नहीं देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी और फिर यहाँ पर छीटाकशी भी होगी। हाफिज नूर साहब नहीं, हाफिज नूर साहब लगता है गुस्सा होकर चले गए थे। सर मौका देती हूं, कहा है रंगरेज साहब ने कि लॉलीपॉप नहीं है दे दे, किसी के धर्मस्थल को आप लॉलीपॉप बताएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हम शब्दों का प्रयोग ऐसे गलत तरीके से करते हैं, हम ठेकेदार बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? हाफिज नूर साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है हाफिज नूर साहब सुन के भी नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। सुन पा रहे हैं क्या हाफिज जी? फिर कहेंगे कि हमने वक्त नहीं दिया। 2 सेकंड दो लोगों को। जी बोलिए। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर इस उत्तर प्रदेश की एक विकास की धारा बही है, आज उसने अपील की है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, पहले उनके पास चल जाते हैं। अभिषेक आपके साथ मुझे मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आ रहे हैं, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जरा बताइए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान को विधानसभा के अंदर जो उन्होंने दिया है देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस पर भी रिएक्शन लीजिए कि जो हमारे स्टूडियो में मौजूद नेता है वो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप नहीं है धर्मस्थल की दे दें, हमारे धर्मस्थलों को लॉलीपॉप कह रहे हैं। देखिए, अगर उत्तराखंड में कौमी एकता देखनी है सभी देश वालों को तो कल का सबसे बड़ा उदाहरण है यूसीसी। कल यूसीसी जैसे पास हुआ, सभी धर्मों ने उसका वेलकम किया और पूरे सभी धर्म के लोग आकर विधानसभा के आगे ढोल नगाड़े बजाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और मिठाई बांटते हैं। ये अपने आप में बेहद बड़ी कौमी एकता देखने को मिलती है। और रही बात हाफिज साहब की, जिन्होंने अभी लॉलीपॉप कहा, धाम को लॉलीपॉप कहा, तो अभी हमारी चर्चा यहाँ जो मौजूद है लोग वो भी सुन रहे थे, उन लोगों ने भी इस बात की निंदा की। उन्होंने सीधे रूप से कहा कि किसी के धाम को या किसी के ऐसी चीजों को आघात न पहुंचे, इसमें कभी भी मुस्लिम समाज इस तरह की कोशिशें नहीं करता है। देखिए, मेरे साथ शादाब साहब है। शादाब साहब, अभी आपको पता चला जैसे धाम को लॉलीपॉप का, कैसी प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मुझे लगता है कि ये शर्मसार करने वाली बात है। आप कैसे किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, कैसे किसी धाम को आप लॉलीपॉप कह सकते हैं? ये तो बहुत बेशर्मी वाली बात है। और दिक्कत आज हमारे साथ यही हो गई कि कुछ मुसलमान हैं, कई गुंडे दिखाते हैं, उनकी भाषा मेरे नबी की भाषा नहीं है। वो जो उनका, मेरे नबी का हुस्न अखलाक अगर इन मुसलमानों में आ जाता, आज हमारे ये हाल ना होते। इनके गंदे चेहरे को हम साफ करते करते थक गए हैं। हम परेशान हो चुके हैं इन ऐसे लोगों से जो बार बार कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है तब ये समाज को जलील करने के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी बात को ऊंचे करने के। ऐसा लगता है। देखिए, आपने सुना, यहाँ पे आपकी राय जानना चाहूंगा। किसी के धाम को आप लॉलीपॉप कहते हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें तो सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। रिएक्शन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और आप लोग जब कहते हैं ना कि पूरे समुदाय का कुछ ऐसी छवि जो है वो बनती है। हाफिज नूर साहब, अगर अब आप तक आवाज पहुंच रही है सर, तो आप भी जरा बता दीजिए, सुन रहे हैं आप ही के समाज के लोग जो कह रहे हैं कि इस तरह की गुंडाई करते हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, आपके ही समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे लोग किसी धर्मस्थल को लॉलीपॉप कैसे कह सकते हैं? दरअसल लॉलीपॉप किसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं बता रही हूँ ना। जो भी शादाब भाई बोल रहे थे, शादाब भाई ने खुद लॉलीपॉप ले लिया है, इसलिए वो अपने ही समाज को पूछ रहे हैं। देखिए कैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन ले, आप सुन ले, ध्यान से सुन ले, बहुत धैर्य से। मैंने बहुत देर इंतजार किया आप लोगों का। और जो अभी तथाकथित मौलाना कह करके पुकार रहे थे, ये जो बैठे हुए हैं, ये टोपी लगाए हुए, ये तथाकथित मुसलमान है। बात ये है कि हमें महाभारत की धमकी दी गई। बदनाम होता है, आपने सदन में किया है। आपने जो बयान देकर, आप जो बयान देते हो, आप बदतमीजी करते हो, आप जाहिल किस्म के लोग हो। आपने इस्लाम को बदनाम किया है, आपने मुसलमानों को बदनाम किया है। इस्लाम ऐसे बागियों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को टोपी पहनकर दाढ़ी रखकर मुसलमान नहीं होता। मुसलमान ईमान आप जैसे जाहिल को बदनाम किया है, मुसलमानों को बदनाम किया है, और हमारी बहन बेटियों को बदनाम काम किया है। आप टीवी पे आगे बैठते हो और हिंदुओं को बेइज्जती करते हो, मुसलमानों को बेइज्जती करते हो, इस्लाम को बेइज्जती करते हो। मुख्यमंत्री है, मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने रसूख, अपने ओहदे का दुरुपयोग ना करें। किसको बोल रहे हैं आप? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो देश के मुसलमानों को महाभारत की धमकी दी है। नहीं, धमकी कुछ नहीं है, उदाहरण
धमकी में अंतर होता है। हाफिज नूर साहब, सुने, हाफिज नूर साहब, अगर आपने बयान नहीं सुना है तो फिर से सुनवा दूं। आप कुछ भी मत बोलिए सर, अपने बोलने की मौका नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात करें? आपने खुद बोला ना कि शादाब जी जैसे लोग लॉलीपॉप की बात करते हैं, तो बीच में आ रही हैं आप। हम बोल रहे हैं हाफिज नूर जी, शायद आपने वो बयान नहीं सुना है। उन्होंने प्रसंगों का जिक्र किया है। वो प्रसंग अगर आपने भी अपना इतिहास पढ़ा होता तो आपके पास फैक्ट होते बोलने के लिए। आप बेकार की लफ्ज़बाजी नहीं कर रहे होते यहाँ पर। लोग हाफिजों के नाम पर कलंक है, हमें शर्म होती है कि हम इनके साथ हाफिज लगा हुआ है। माफी चाहता हूँ, आपके समुदाय के लोग हाफिजों के नाम पर कलंक है। इससे बुरा क्या हो सकता है आपके लिए? ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य हैं हमारे यहाँ के। पूरे मुसलमान के, पूरे इस्लाम वालों की छवि खराब कर रहे हैं। पूरे मौलाना को बैठ करके गालियां दे रही हैं आप चैनलों को। आप पैनल में ही मौजूद लोग, हमारे जो रिपोर्टर्स के साथ मौजूद लोग हैं, वो आप ही के समुदाय से आते हैं हाफिज नूर साहब, और वही कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं।